तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। इस चैनल पर मैं कराऊंगा आपको 20 प्रैक्टिस सेट ऑफ OIR के। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो 20 सेट प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, आपको ये पूरे के पूरे 20 देखने हैं। इसके बाहर कोई क्वेश्चन OIR से बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बिल्कुल एज इट इज बनेगा आपके पेपर में। हो सके तो आप इन्हें याद भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है। जो क्वेश्चन याद करने लायक है मैं उनको बता दूंगा कि आपको वो याद करने हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं तो वो आपको समझने भी पड़ेंगे। तो लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना है, पूरे के पूरे 20 सेट देखने हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन भी मिस हो सकता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना सेट 1 है। तो ऐसे ऐसे मैं कराऊंगा आपको सेट 20। तो आपके कितने हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। OIL का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बन सकता, मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी दे दिया जाता है। इसमें पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग्स टू ग्रुप ए। तो ग्रुप ए से बिलोंग में पूछ रहा है, यहाँ से कौन सा आएगा। तो आपको क्या है, एक पैटर्न पकड़ना होता है। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो ग्रुप बी में सारे के सारे वोवल हैं सारे के सारे क्या है, वोवल। एंड ग्रुप ए में सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपको देखना है ग्रुप ए से कौन से बिलोंग कर रहे हैं। तो ग्रुप ए मतलब कॉन्सोनेंट्स देखनी है हमें। तो इसमें देखो, जो ए क्या है, वोवल आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें ई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन थर्ड वाले में क्या है, तीनों के तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राइट द नंबर ऑफ द चॉइस दैट अप्लाइज बेस्ट टू द स्टेटमेंट गिवन below. A boy is sitting on the back seat of the car when the driver of the car started suddenly. The boy bends toward the back side. तो guys, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, बिकॉज ये क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ये। अगर आपने पढ़ा हो तो ये न्यूटन्स का क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू बात है। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आप देखते ही इसको टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड इफ द टू क्यूब्स आर अलाइक, राइट यस और नो ऑन द आंसर शीट। तो इसमें क्या हुआ, टू क्यूब्स लाइक और लाइक में क्या करना होता है, आपको इमेजिनरी दिमाग में ही बेंडिंग करनी होती है 90 डिग्री की। इसमें देखो, जो पहला फेज है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो पहला फेज है, ये पहला फेज है इसका, जो वो इस जगह सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसमें होगा क्या, पहली बार क्या होगा, इसको मैं 90 डिग्री ऐसे घुमाऊंगा, दूसरे वाले को 90 डिग्री इस तरह से घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, एंड फिर एक और बार घुमाऊंगा। तो ये जो फ्रंट फेस है और इसका जो फ्रंट फेस है, ये दोनों क्या होंगे, मैच कर जाएंगे। तो जब मैं पहली बार घुमाऊंगा तो ये वाली जो शेप है वो इसके नीचे आएगी, और ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे आएगी। लेकिन जब मैं दूसरी बार घुमाऊंगा तो ये वाली जो शेप है, ये वाली जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी दूसरी बार में, ये दूसरी बार में। और ये वाली जो शेप है वो नीचे आ जाएगी दूसरी बार में। तो इन दोनों जगह पे तो कोई नई शेप आएगी ना, इन दोनों जगह पे तो कोई नई शेप आएंगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हम यही वाली शेप होंगी वो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या होंगी, तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि यही होंगी। तो गाइस, ये वाला जो फेस है वो पहले से ही मैच कर गया इससे। और ये यहाँ पर दो इमेज थी, वो भी यहाँ पे आ गई दो बार बेंडिंग करने से। तो यानी कि ये क्या है, सिमिलर है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिस या स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फाइंड इफ टू क्यूब्स आर अलाइक, राइट यस और नो ऑन द आंसर शीट। इसमें क्या है, पहला जो ऊपर वाला जो फेस है ये वाला, इसको मिला के देखें। अगर मैं इसको सेकंड वाले को 90 डिग्री इधर की तरफ रोटेट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ये ऐसा एरो, वो इसका एरो मैच कर जाएगा। और ये वाली जो फेस है वो इससे मैच कर जाएगी। तो यहाँ पे तो एक नई फेस आएगी ना, इस समय जब मैं बेंडिंग कर दूंगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कोई भी नई नई सरफेस आएगी। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो यही वाली होगी। तो अब यही वाली होगी तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि ये क्या है, सिमिलर है। क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट वाली जो है वो ही मैच कर गई। जब ये रोटेट हो जाएगा तो सेकंड वाली भी मैच कर जाएगी। और यहाँ पर जो एक नई इमेज आएगी वो यही वाली आएगी। तो यानी कि ये क्या होगा, ट्रू हो गया। आपको क्या है, दिमाग में ही इमेजिनरी बेंडिंग करनी होती है, देखना पड़ता है। इसमें आपको कंसेप्ट है, इसमें समझना पड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो इसमें क्या है, एक पैटर्न होता है, आपको वो पैटर्न पकड़ना है। देखते हैं क्या पैटर्न है। पहला एरो डाउन है, दूसरा ऊपर है। कहते को दूसरी यहाँ से यहाँ में क्या ट्रांजिशन हुआ।
तो ये वाला जो एरो है सेकंड वाला, उसमें क्या ट्रांजिशन हुआ कि वो पलट गया ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाला तो एच डी है, सॉरी। यहाँ पे जो पहला वाला है ना, ये वाला जो है ये पलट गया है, दूसरा नहीं पलटा है। तो पहला वाला पलट गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या ट्रांजिशन हुआ है कि ये दोनों एच डी हुए। जो तीसरा वाला है वो भी पलट गया, तीसरा वाला है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो पहले कौन सा पलटा था, पहला, फिर तीसरा पलटा है, अब कौन सा पलटेगा, पांचवा, क्योंकि और सीरीज चल रही है। तो ये कौन सा पांचवा है, तो ये भी सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ऐसे होगा। यानी इसका मतलब यह है, इसके जो सारे के सारे एयर होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्लास दे रखा है, क्लास दे रखा है, राइट विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। तो क्लास ए हमारी ये वाली है, तो इससे कौन सी बिलोंग कर रही होगी। तो इसमें देखो, इसमें जो सारी की सारी जो फिगर है वो क्या है, क्लोज है। इसमें क्या है, पूरी तरह से ओपन नहीं है, बट ये ओपन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्लास ए मतलब पूरी तरह से क्लोज्ड चाहिए हमें। तो क्लोज्ड एक तो ये वाली सेकंड, और एक थर्ड वाली है। इसमें ये वाली ओपन है, इस वजह से पार्शली ये ओपन की तरफ भी जा रहा है, लेकिन हमें कंप्लीटली क्लोज्ड चाहिए। तो सेकंड और थ्री इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सेकंड एंड थ्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अगर इसमें आप ये वाली निडल देखें, छोटी वाली जो है, वो क्या अपनी पोजीशन क्या फिक्स ले बैठी है, हर जगह वही है। लेकिन जो बड़ी वाली निडल है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रही है। पहले यहाँ पे आ गई, फिर इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई। तो अगली बार जो फिगर बनने वाली है कैसी बनेगी, क्योंकि छोटी वाली निडल तो एज इट इज है, ये वाली जो 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगी। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाली जो इमेज है और ये वाली जो इमेज है वो एज इट इज है। तो इसके बाद जो इमेज है और इसके बाद जो इमेज है वो एक एक जैसी होगी। तो ये वाली जो इमेज है होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थ्री इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो फर्स्ट सेकंड थ्री, तीन फिगर दे रखी हैं। तो सबसे पहले ये फिगर है, तो इसमें उसमें क्या ट्रांजिशन हुआ है, अगर देखा है तो इसका जो शैडो पार्ट है ये वाला, वो क्या है, हट गया है। और यहाँ पे जो लाइट पार्ट है इसका, वो शैडो में हो गया है। इसी तरीके से तो है। तो इसका पेयर किसके साथ बना, इसके साथ, इसका पेयर अगले वाले के साथ बनेगा। तो क्या हुआ, ऐसा ही स्टार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसका, ये लाइट होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ देखें, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला कैसा है, लाइट है। और ऊपर ऊपर जो पार्ट है वो कैसा होगा, डार्क हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें मैं आपको वर्बल और नॉन वर्बल ओआर दोनों एक साथ हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोनों को मैं एक साथ करा रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे वर्बल की सीट पहले दी जाएगी, फिर नॉन वर्बल की दी जाएगी। अलग अलग पेपर हुआ है, और 50 50 40 क्वेश्चन सेंटर सेंटर वेरी होते रहते हैं। तो राइट द लास्ट लेटर बताना है। अब ये कैसा है, याद करने का क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब तक आपने ये देखा नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे इसे। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, रीअरेंज करना है और इसका लास्ट लेटर बताना है। या तो लास्ट लेटर पूछता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड लेटर भी पूछ लेते हैं। तो इसका होता है ऑल ग्लिटर्स इज नॉट दैट गोल्ड। ऑल ग्लिटर्स, ये आपको याद कर लेना। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट दैट गोल्ड। तो हमसे क्या पूछा, लास्ट लेटर पूछा है, तो लास्ट लेटर क्या होगा, डी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें सेकंड लेटर पूछा है, या तो सेकंड पूछता है या फिर लास्ट पूछता है। तो सेकंड पूछता है, क्या बोला कि ये जो वर्ड है इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब ये भी क्या है, ये भी याद करने का है। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब ना हो इसलिए। तो ये जो वर्ड है इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो गॉडलीनेस क्या होती है, साफ सफाई होती है। तो ये रीअरेंज करके क्या बनेगा, क्लीनलीनेस। तो हमसे क्या पूछा है, सेकंड लेटर पूछा है, तो सेकंड क्या हो गया, एल हो गया।
तो इसमें क्या लिखना है, एल। अब 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल इज टू मीट, यानी एनिमल क्या है, एनिमल मीट से रिलेशन में, तो माइन किस में होगा, तो एनिमल की क्या बनती है, मीट। तो माइन, माइन से क्या होगा, माइन में क्या है, मिनरल, मिनरल ही तो होता है माइन में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें भी ए को क्या है, इसको इस जैसा बनाया है। ये इस तरीके से कैसे बनाया है, तो अगर देखा जाए तो इसके जो डायगोनल्स है वो क्या कहते हैं, मिला दिए गए, तभी तो बनाया ये वाला। तो हमसे पूछा है, ये एक रिलेशन दे दिया इन दोनों के बीच में, तो इसका सी का पूछ रहा है। अब इसके भी क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे। पहला डायग्राम ऐसे मिल जाएगा, दूसरा ऐसे मिलेगा, तीसरा ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसके डायगोनल्स भी मिलाने हैं अपन को, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी देखो डायगोनल्स मैच कराने हैं, इसमें डायगोनल मैच कराने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ करेक्ट होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले आपको जो ए टू जेड है, उनकी जो अल्फाबेट्स नंबरिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो विच टू सेट्स ऑफ द लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो जेड कितना, 26। अब जेड का क्या है, वी आया है इधर देखो, तो 22, 18, 14। तो 26 में से अगर 4 है तो 22, फिर -4 18, फिर -4 14, फिर -4 तो 10, फिर -4 तो 6। ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स मतलब 24। तो 24 में -4 गए 20, 20 में -4 गए 16, 16 में -4 गए तो 12, और 12 में से -4 गए तो 8 आएगा यहाँ पे, 8 में से 4 गए तो 4 आएगा यहाँ पे। ये 23 है, 23 में से -4 करने हैं 19, 15, 11 एंड 7 एंड 3, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ -4 करना है। तो 10 पे होता है आपका जे, 8 पे होता है एच, और 7 पे होता है आपका जी, 6 पे होता है एफ, और ये 4 है, 4 पे होता है डी, और 3 पे क्या होता है, सी। तो ये जो है, ये बन गया। आपको यहाँ पे कंसेप्ट को करना है। अब चलते हैं, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने इसका पैटर्न नहीं सीखा कि ये किस तरीके से होता है, तो आप मिनिमम एक 1 मिनट तो एटलीस्ट वेस्ट कर ही दोगे, क्योंकि आपको क्या है, हर बॉक्स टू बॉक्स देखना होता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन हर बार इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्स है यानी कि 24 होता है, फिर इसके बाद वी है यानी कि 22 है, फिर इसके बाद क्या है, एस है यानी कि 19 है। अगर पहले, सबसे पहले क्या है, आपको कहीं नहीं देखना है, पहले पहले बॉक्स को नोटिस करना है। तो ये 24 है, अगर -2 चला गया इसमें से तो ये 22 बन गया, और इसमें से -3 हो गया तो कितना बन गया, 19। इसमें से क्या हुआ, -4 चला जाएगा तो क्या बचा, 15, और 15 पे क्या होता है, ओ। तो ऊपर वाले बॉक्स में ओ होना चाहिए, तो किसी बॉक्स में ऊपर वाले में ओ है, नहीं है, केवल सेकंड को छोड़ के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इनसे हमें क्या है, लेना देना नहीं है। अगर वो कहीं और होता तो अपन लोग क्या करते, दूसरा जो पैटर्न है उसको पकड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले ऑप्शन से आंसर मैच कर गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच आइटम विल स्टैंड मिडिल ऑफ इफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड प्रॉपर ऑर्डर। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा, याद करने वाला है या समझने वाला भी है ये, क्योंकि किंडरगार्टन, मुझे लगता है कि ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो किंडरगार्टन का केजी स्कूल, जो केजी स्कूल होता है उसको बोलते हैं किंडरगार्टन। तो भाई सबसे पहले किंडरगार्टन आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। सबसे पहले तो ये आएगा ना। दूसरी चीज भी आती है, फिर हम अपन लोग स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज होता है, फिर प्रोफेशनल होता है, एंड फिर मैरिज होती है। तो इस तरह का प्रॉपर ऑर्डर होगा। तो अपन लोग क्या बताना है, मिडिल बताना है। तो 1 2 3 4 5, तो इनका मिडिल क्या होता है, थर्ड होता है। तो थर्ड क्या है, कॉलेज है, तो इसका ऑप्शन क्या है, कॉलेज। लेकिन आपको वहाँ पर जो भरना है आंसर में, वो 1 भरना है। कॉलेज के आगे जो भी ऑप्शन होगा आंसर शीट में, आपको वही ऑप्शन भरना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स। तो अगर इसमें आप ऑब्जर्व करो तो डिगर है, कंगारू, जेब्रा, हाइना, जिराफ। ये वाले जो सारे के सारे हैं, ये क्या है, हर्बीवोरस हैं। लेकिन जो हाइना है, ये क्या है, कार्निवोरस है। तो क्या होगा, ये बिल्कुल ऑड हो गया, यानी कि डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इसमें देखो कोई पैटर्न बनना होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमेशा एक पैटर्न बना होता है। तो सबसे पहले फिगर ये है, फिर इसके बाद देखा जाए तो इस तरीके से मिला दिया है इसको, ये वैसा,
फिर इसको इस तरीके से मिला दिया है, तो आपको फिर इस कंप्लीट करना है ना पूरा, तो फिर इसको क्या करो, कंप्लीट कर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 करेक्ट है इसका, 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चूज वन वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री लाइन्स टू मेक अ करेक्ट ट्रू एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आता है, बिल्कुल एज इट इज। सबसे पहले इफ यू आपको क्या है, बिल्कुल एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होगा। इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होगा, आपको सिर्फ वर्ड लेने हैं वहां से और अपनी कॉपी में ये ऑप्शन लिखने हैं। आपका जो भी आंसर है उस हिसाब से ऑप्शन लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ यू सिंग हियर स्पीक डांस लाउड माइल्ड मेलोडी म्यूजिक इट विल इम्पीड योर हियरिंग। तो यानी कि ये क्या है, तो इफ यू हियर, क्योंकि आगे चल के क्या हो रहा है, हियरिंग क्या हो रही है, इम्पेयर होगी। तो हियर, इफ यू हियर, अगर आप सुनते हो लाउड म्यूजिक, तो इट विल इम्पेयर योर हियरिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, टू हो गया। अपनी आंसर शीट में कैसे भरना है, बॉक्स में ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको, तो ये होगा 2 हो गया, 1, 2, इस तरीके से भरना है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन, राइट द नंबर विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में लास्ट आएगा। तो सबसे पहले एस देखा, S19 होता है, तो सब पे क्या है, एस ही एस है। फिर इसका पी देखा, 16, 20 एंड 23, तो ये क्या होगा, 16। तो 16 पे आ गए हम अपन लोग। अब या तो ये होगा या ये होगा। और इसके बाद ओ है, वो 15 होता है, A1 होता है, और जो ई होता है वो 5 होता है। तो 1 यहाँ पे पहले आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर है, यानी 3 आएगा यहाँ पे, अगर नीचे 5 जाएगी तो 8 - 3 कितना होगा, 5। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा, इस बॉक्स में अपन को बताना है, इस ये एक्स का नहीं बताना अपन को, बॉक्स का बताना है। तो ये 0 में 2 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लिया अपन लोग, 10 हो गया। 10 में 2 के तो कितने होते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 8 ऑप्शन आएगा। तो आपको अपनी आंसर शीट में क्या करना है, 8 लिखना है। देखा जाए आपको क्वेश्चन जो है सरल लग सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ओआर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो इसमें आपको क्या है, इसमें भी सीरीज चल रही है कोई, आपको क्या पकड़ना है, एक पैटर्न पकड़ना है। तो सबसे पहला पैटर्न ये है, पहली डॉट ये है, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे आके रुक गई लास्ट में ये रही। तो अगले में क्या होगा, यहाँ पे आएगी। तो देख लो ये कहाँ पे आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 5 में दिख रही है ये, तो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हो गया 5 करेक्ट हो गया। अगर ऐसा होता कि कहीं ये वाली डॉट है, ये वाली अगर ये यहाँ पे भी दी जाती है, कहीं और दी जाती, तो क्या करते हैं, हम सेकंड वाले का सहारा लेते, ये वाली का। इसको अगर आप रोटेट करोगे तो ये भी यहाँ पे आ गई, तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 22। अब 22 में क्या, विच ग्रुप ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स। इसमें क्या पूछा था, कभी बार क्या बोलते थे, हमको जो मतलब निकालना होता है यहाँ से, तो कभी बार क्या होता है, ऑड इवन देखना होता है, कभी बार डेट का सम देखना होता है, या कभी बार डिविजिबिलिटी देखनी होती है किसी भी नंबर से। तो अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पर देखो दो आंसर हो सकते हैं। देखो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो यहाँ पे अगर ऑड पूछता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये आंसर हो जाता। लेकिन अगर सम की पूछता, तो इनका सम कितना हो रहा है, 10। इनका सम कितना है, 10। इनका कितना हो रहा है, 10। इनका भी 10 हो रहा है। इनका कितना हो रहा है, 15। तो सम से पूछे तो फिर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर प्रायोरिटी देनी हो तो प्रायोरिटी किसको देना, सम को देना। ठीक है, अगर आपको प्रायोरिटी देनी बताए तो पहले सम देखना है आपको, और इवन लोअर माना जाता है इस वजह से। तो पहले आपको क्या करना है, सम वाला देखना है। तो सम में क्या है, 15। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो 2 क्या ऐड करूँ जिससे 6 बन जाए, तो यहाँ 4 आएगा। अब 4, अब यहाँ पे 2 की जगह अब ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं 8 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 2 आ जाएगा, और कैरी चली जाएगी 1। तो 5 और 3 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या बोलता है, इसमें भी क्या है, एक पैटर्न पकड़ना है आपको। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न आपको पकड़ना है यहाँ पे। अगर देखा जाए यहाँ पे, ये वाला जो पेंटागन है,
इसके बीच में दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला जो पेंटागन है वो इसके बीच में दिख रहा है। तो ये वाला जो पेंटागन है ये भी तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और यही फिगर तो अपन लोगों को चाहिए यहाँ पे जो आएगी। ठीक है, तो अगर ये वाला पेंटागन देखा है तो इस इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी दोनों एक जैसी हैं, ये और ये भी दोनों भी एक जैसी हैं। तो भाई यहाँ पे भी इन ये दोनों भी तो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फिगर आएगी वो फिर कौन सी आएगी? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ले दूँ तो 3 यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट हो जाएगी। तो जो पेंटागन है वो इन दोनों के बीच में भी हो जाएगा, फिर यानी कि हमारी जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25, अब इसमें क्या क्लास ए क्लास बी दे रखा है। ये क्लास बी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जिससे कि समय बच सके। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू क्लास ए? तो क्लास ए एंड क्लास बी। तो सबसे पहले आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू क्लास ए। तो क्लास ए में देखा तो क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है इनमें, लेकिन इनमें क्या है, बिल्कुल ओपन है। तो ओवरलैपिंग वाले पकड़ने हैं हमें। तो ओवरलैपिंग वाला एक तो फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सारे के सारे जो 20 प्रैक्टिस सेट है उनको करा। थैंक यू।